नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, लांबी कांचली व लालर वस्तु का प्रयोग करती है। तो लांबी कांचली व लालर वस्तु का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? विधवा स्त्रियों के द्वारा लांबी कांचली व लालर वस्तु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश के शिकार में आने वाली कावड़ कहलाती है। खरगोश के शिकार में आने वाली कावड़ क्या कहलाती है? दीमक कहलाती है। क्या कहलाती है? दीमक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में घी में सीके आटे में गुड़ व चीनी मिलाकर बनाया हुआ खाद्य पदार्थ प्रसाद से तात्पर्य है, तो उसे क्या कहा जाता है? कसार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कसार कहा जाता है। कि घी में सीके हुए आटे में गुड़ या चीनी मिलाकर जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कसार कहा जाता है। और लांबी कांचली व लालर वस्तु को प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? विधवा स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमंत्रित व्यक्ति के न आने पर उसके घर भेजे जाने वाला भोजन का थाल कहलाता है कांसो या परोसो कहलाता है। क्या कहलाता है? कांसो या परोसो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पूजा के दिन प्रसूता के लिए बनाया जाने वाला विभिन्न सब्जियों का मिश्रण क्या कहलाता है? अचरियो व बचरियो कहलाता है। विभिन्न सब्जियों का मिश्रण क्या कहलाता है? अचरियो एवं बचरियो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथे पर जल पात्र के नीचे रखने की कपड़े या रस्सी की गोल चक्री को क्या कहा जाता है? माथे पर जल पात्र रखने के कपड़े या रस्सी की गोल चक्री को इडाणी, इडूणी, चूमली या इडोणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इडाणी, इडूणी, चूमली या इडोणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन पहियों का बच्चों का खिलौना जिससे वह चलना सीखता है क्या कहते हैं? तो तीन पहियों का बच्चा जिससे बच्चा चलना सीखता है उसे गाडुलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गाडुलो कहा जाता है। नेक्स्ट है, विवाह मंडप में अग्नि परिक्रमा के पश्चात कन्या को पहनाई जाने वाली पोशाक कहलाती है। तो विवाह मंडप में अग्नि परिक्रमा के पश्चात कन्या को जो पोशाक पहनाई जाती है उसे वाट वागो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वाट वागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं की सिंचाई में एक ही नाली से भरी जाने वाली क्यारियाँ कहलाती है। तो कुएं की सिंचाई में एक ही नाली से भरी जाने वाली क्यारियों को पाखी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के समय हाथी या घोड़े पर डाले जाने वाले झूल को कहते हैं। युद्ध के समय हाथी या घोड़े पर डाले जाने वाले झूल को पाखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाखर कहा जाता है। और कुएं की सिंचाई में एक ही नाली से भरी जाने वाले क्यारियों को पाखी कहा जाता है और हाथी व घोड़े पर डाले जाने वाले झूल को पाखर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हन को विवाह मंडप में ओढ़ाने का वस्त्र क्या कहलाता है? पाभरी कहलाता है। दुल्हन को विवाह मंडप में ओढ़ने वाला वस्त्र पाभरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पात्र जो वृक्ष आदि में पक्षियों के पानी पीने के लिए टांगा जाता है उसे क्या कहा जाता है? पाल सियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाल सियो। जो किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? पक्षियों के पानी पीने के लिए जो वृक्ष पर टाका जाता है उसे क्या कहा जाता है? पालसियो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के ग्राम्य जीवन में अटकन बटकन से तात्पर्य है। तो एक देशी खेल है। अटकन बटकन क्या है? एक देशी खेल है जो राजस्थान के गाँवों में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देव स्थान या देवालय के आसपास की गोचर भूमि जहाँ लकड़ी काटना वर्जित होता है ओरण कहलाता है? किसी देव स्थान या देवालय के आसपास की गोचर भूमि जहाँ पर लकड़ी काटना वर्जित होता है उसे क्या कहा जाता है? ओरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारी या नक्काशी से आशय क्या है? कोराई। चित्रकारी या नक्काशी के कार्य से आशय जिसे क्या कहा जाता है? कोराई कहा जाता है। नेक्स्ट है, दूल्हे का आगे का वह भाग जहाँ राख एकत्रित होती है कहलाती है। चूल्हे के आगे का वह भाग जहाँ राख एकत्रित होती है उसे क्या कहा जाता है? आगन या रावो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगन एवं रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूड़ीदार पायजामा के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को कहा जाता है। तो चूड़ीदार पैजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को ब्रीचेस कहा जाता है। ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था कि चूड़ीदार पैजामे या पुरुषों के द्वारा क्या पहना जाता है? तो ब्रीचेस जो है वो पुरुषों का पोशाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणकती, अणद, ओगनिया एवं आंवला आदि स्त्रियों के आभूषण है। अणकती, अणद, ओगनिया किसके एवं आंवला किसके आभूषण है? तो स्त्रियों के आभूषण है। और ब्रीचेस किसका आभूषण है? पुरुषों का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के आरंभ में मुंह की बड़ी बनाकर वैवाहिक कार्य आरंभ करने की मांगलिक विधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? बीड़ दबड़ी कहलाती है। विवाह के आरंभ में
मूंग की बड़ी बनाकर वैवाहिक कार्य प्रारंभ करने की मांगलिक विधि को क्या कहा जाता है? बीड़ दबड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाज पीसने का पत्थर की चक्की कहलाती है। अनाज पीसने की पत्थर की चक्की घट्टी या गट्टी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसात में ओढ़ने के काम आने वाले ऊन को जमाकर बनाया गया 3 कोने वाला एक मोटा वस्त्र क्या कहलाता है? घुघी कहलाता है। जो बरसात में ओढ़ने के काम आने वाले ऊन को जमाकर बनाया जाने वाला 3 कोने वाला, कौन सा कोने वाला? 3 कोने वाला एक मोटा वस्त्र घुघी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों के ओढ़ने के रूप में प्रयुक्त वस्त्र हैं। तो इस स्त्रियों के ओढ़ने के लिए प्रयुक्त वस्त्र हैं धनक, लहरियों एवं लुगड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णकारों का विशेष औजार है। तो कुठाली है वह स्वर्णकारों का विशेष औजार है। कौन सा? कुठाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ किए गए अन्न की खलिहानन में पड़ी ढेर को कुंडू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुड्डू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं द्वारा चराने के पश्चात छोड़ा हुआ चारे का अवशिष्ट भाग कहलाता है? उगाहो कहलाता है। जो पशुओं द्वारा चराने के पश्चात जो चारा अवशिष्ट भाग रहता है उसे उगाहो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतली छाछ को क्या कहा जाता है? झगो। पतली छाछ को झगो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनुष विद्या सिखाने का स्थान कहलाता है? धनुष विद्या सिखाने का स्थान टकसाल कहलाता है। क्या कहलाता है? टकसाल कहलाता है। सही मिलान करना है। खट्ट का मतलब क्या होता है? जैसलमेर में पाए जाने वाले पीला रंग का पत्थर को क्या कहा जाता है? खट्ट कहा जाता है। कि खट्ट किसको कहते हैं? कि जैसलमेर में पाए जाने वाले पीले रंग के पत्थर को खट्ट कहा जाता है। खम्मा घड़ी राजा महाराजाओं की किए जाने वाले एक सम्मान सूचक अभिवादन जिसका अर्थ चिरायु होता है। खम्मा घड़ी का अर्थ क्या होता है? चिरायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खीला खानों का अर्थ है बड़ई का कारखाना। खीला कारखानों का अर्थ क्या है? बड़ई का कारखाना। खांडवारों से तात्पर्य है मृतक के पीछे द्वादशी का भोज क्या कहलाता है? खांडवारों कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की फसल के साथ में होने वाली राई जैसी बीजों की एक घास है। गेहूं की फसल के साथ होने वाली राई जैसे बीजों की एक घास क्या कहलाती है? राइरो व राइडो कहलाती है। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में खुशी अथवा गम के अवसर पर निकटस्थ संबंधियों मित्रों के मेल मिलाप हेतु किया जाने वाला आयोजन क्या कहलाता है? रियाण कहलाता है। जो पश्चिमी राजस्थान में खुशी और गम के अवसर पर कौन सा मेल मिलाप किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? रियाण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन का तीसरा पहर कहलाता है? दिन का तीसरा पहर अडो कहलाता है। क्या कहलाता है? अडो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकला, धनक, कटारी भात, तमोटी, ओरणो, चिरनोटियो ये क्या कहलाते हैं? ओढ़ने के वस्त्र हैं। ये सब क्या है? ओढ़ने के वस्त्र हैं। चंद्रकला, धनक, कटारी भात, तमोटी, ओरणो और चिरनोटियो ये क्या है? ओढ़ने के वस्त्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुताई से पहले खेत में स्वतः उगने वाली कटीली झाड़ियों व झाड़ झंगाड़ को काटने और साफ करने की क्रिया को अडूड व सूढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वधु पक्ष के यहाँ फेरे के दूसरे दिन दूल्हे को दिया जाने वाला नेक कहलाता है? कि वधु पक्ष के यहाँ फेरों के दूसरे दिन दूल्हे को दिया जाने वाला नेक क्या कहलाता है? तड़ी खुलाई कहलाता है। क्या कहलाता है? तड़ी खुलाई। नेक्स्ट है, तावड़ों से आशय क्या है? सूर्य की धूप है। तावड़े किसको कहा जाता है? सूर्य की धूप को तावड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट है, कन्या के प्रथम प्रसव के बाद विदाई के समय दिया जाने वाला सम्मान कहलाता है? तो छूचक कहलाता है। क्या कहलाता है? छूचक कहलाता है। जो कन्या के प्रसव के बाद जो विदाई के समय दिए जाने वाले सम्मान को छूचक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदेज कला द्वारा 5 रंगों से रंगा साफा क्या कहलाता है? बावरा कहलाता है। बंदेज कला के द्वारा 5 रंगों का साफा क्या कहलाता है? बावरा कहलाता है। नेक्स्ट है, कांगसियो, कलाली, कामण, कुकड़लो आदि क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। राजस्थानी लोकगीत कौन कौन से हैं? कांगसियो, कलाली, कामण, कुकड़लो आदि क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खपरेल की छाजन को थामे रखने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? नरजू कहलाती है। खपरेल की छाजन को थामे रखने वाली लकड़ी नरजू कहलाती है। जोतने में छोड़ा जाने वाला खेत का कुछ भाग क्या कहलाता है? नवतर कहलाता है। जोतने में छोड़े जाने वाला खेत का कुछ भाग क्या कहलाता है? नवतर कहलाता है। नेक्स्ट है, सही मिलान करना है। गोरहर जैसलमेर के
नाम। गोरहर क्या है, जैसलमेर के गढ़ का नाम क्या कहलाता है, गोरहर कहलाता है। गोसवारो जो है किसी मत के आय व्यय को संक्षिप्त लेखा क्या कहलाता है, गोसवारो कहलाता है कि किसी मत के आय और व्यय का संक्षिप्त लेख गोसवारो कहलाता है। और गोरहर किसको कहते हैं, जैसलमेर के गढ़ का नाम है। घरुओं का अर्थ है विवाह में दीवार पर लिखे जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं, घरुओं कहलाते हैं। घर से मतलब घर में लिखे हुए जो गीत होते हैं उसे क्या कहते हैं, घरुओं कहा जाता है। नेक्स्ट है गोहिर। गोहिर किसे कहा जाता है, गांव और मोहल्ले के बीच खुला स्थान क्या कहलाता है, गांव और मोहल्ले के बीच खुला स्थान को क्या कहा जाता है, गोहिर कहा जाता है। और घर पे लिखे हुए गीतों को क्या कहा जाता है, घरुओं कहा जाता है। नेक्स्ट है पुत्री की विदाई पर गाए जाने वाले लोकगीत को क्या कहा जाता है, पुत्री की विदाई पर गाए जाने वाले लोकगीत को आंबो कहा जाता है। नेक्स्ट है आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती कहलाती। आदिवासी पुरुषों के द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है उसे क्या कहा जाता है, ढेपाड़ा कहा जाता है। और ब्रीचेस किसका वस्त्र है, पुरुषों का वस्त्र है। और आदिवासी पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले तंग धोती को ढेपाड़ा या ढेपाड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुथार, कुम्हार, नाई आदि जातियों को वर्ष भर के कार्य के बदले किसानों द्वारा दिया जाने वाला अनाज कहलाता है, तो आर्थ कहलाता है। सुथार, कुम्हार, नाई आदि जातियों को वर्ष भर के कार्य के बदले किसानों द्वारा जो अनाज दिया जाता है वो क्या कहलाता है, आर्थ कहलाता है। नेक्स्ट है कंधे पर सामान लाद कर बेचने वाले व्यापारी क्या कहलाते हैं, पोटलियो कहलाते हैं। कंधे पर सामान बेचने वाले व्यापारी पोटलियो कहलाते हैं। नेक्स्ट है तांबे या पीतल का एक बड़ा जलपात्र से आशय है चरवो या चरो कहा जाता है। तांबे या पीतल का एक बड़ा जलपात्र को क्या कहा जाता है, चरवो या चरो कहा जाता है। सही मिलान करना है। सिलावटिया, सिलावटिया का मतलब है भवन निर्माण व पत्थर घड़ने का कार्य करने वाली एक जाति विशेष को क्या कहा जाता है, सिलावटिया कहा जाता है, जो भवन निर्माण व पत्थर घड़ने का कार्य करते हैं। सींदली जो है वह शुभ रंग का घोड़ा होता है। सींदली क्या होता है, एक शुभ रंग का घोड़ा। सियांतर है कृषकों की इष्ट देवी जो है क्या कहलाती है, सियांतर कहलाती है। सियाल जो है क्यारी के पानी को रोकने के लिए बनी मेड़ को क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। खेत में क्या क्यारी होती है, क्यारी के पानी को रोकने के लिए बनी मेड़ को सियाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्या के विवाह के दिन पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने तक रखा जाने वाला व्रत कहलाता है, तो कन्या व्रत कहलाता है। कन्या के विवाह पर कन्या के माता पिता के द्वारा जो व्रत किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कन्या व्रत कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी को गुरु या इष्ट मानकर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद कहलाता है, तो सीरड़ी या सीणी कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरणी या सीणी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बहुमूल्य वस्त्र जिसमें जरी व कारचोप का काम किया जाता है, सूजनी कहलाता है। वह बहुमूल्य वस्त्र जिसमें जरी व कारचोप का काम किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सूजनी कहा जाता है। नेक्स्ट है पीर ओलियाओं की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, जकड़ी कहलाता है। तो पीर ओलियाओं की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है, जकड़ी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष अवसरों पर कन्या के पिता द्वारा कन्या व उसके पति के परिवार को दिए जाने वाला वस्त्र आभूषण आदि कहलाता है, तो ओढ़ावनी कहलाता है। कि विशेष अवसरों पर कन्या के पिता के द्वारा कन्या व उसके पति के परिवार को दिए जाने वाला वस्त्र आभूषण क्या कहलाते हैं, ओढ़ावनी कहलाते हैं। दूल्हे दुल्हन की विवाह की जूतियों को राजस्थानी भाषा में कहा जाता है, दूल्हे और दुल्हन की विवाह की जूतियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है, बिनोटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह के दिनों में प्रातःकाल किए जाने वाले मांगलिक गीतों को क्या कहा जाता है, तो विवाह के दिनों में प्रातःकाल गाए जाने वाले मांगलिक गीतों को बिहाड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहाड़ा कहा जाता है। राजस्थान में किसानों द्वारा खेतों में बनाए जाने वाले परंपरागत झोपड़ी नुमा अवशीतन भंडार गृह कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, राजस्थान में किसानों के द्वारा बनाए जाने वाले परंपरागत झोपड़ी नुमा अवशीतन भंडार को किराड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किराड़िया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि भूमि का माप करने की चेन है, तो क्या कहलाती है, जरीब कहलाती है। कृषि भूमि का माप करने की चेन जरीब कहलाती है। नेक्स्ट है प्रदानशील स्त्रियों के पर्दा करने का वस्त्र क्या कहलाता है, चांदनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज में दिया जाने वाला प्राणी या दास दासी कहलाते हैं। दहेज में दिए जाने वाला प्राणी या दास दासी डाइजावाल या डाइजाल कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइजावाल या डाइजाल कहलाता है।
नेक्स्ट है जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट कहलाता है तो चावर कहलाता है। क्या कहलाता है? चावर कहलाता है। जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरे जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? चावर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों हेतु ऊन का बना वस्त्र जो सर्दी और वर्षा से बचाव हेतु ओढ़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? घुगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घुगी कहा जाता है। ओढ़ने का वस्त्र विशेष क्या कहलाता है? एरंडी कहलाता है। ओढ़ने का वस्त्र विशेष एरंडी कहलाता है। नेक्स्ट है याददाश्त के लिए की जाने वाली लिखावट क्या कहलाती है? टिप कहलाती है। याददाश्त के लिए की जाने वाली लिखावट टिप कहलाती है। नेक्स्ट है राज दरबार में पद व प्रतिष्ठा के अनुसार सामंतों के बैठने की जगह व पंक्ति कहलाती है तो मिसिल कहलाती है। राज दरबार में पद व प्रतिष्ठा के अनुसार सामंतों के बैठने की जगह व पंक्ति क्या कहलाती है? मिसिल कहलाती है। नेक्स्ट है जागीरदार द्वारा अपनी जागीर में दौरा करने के निर्मित किसानों में लिया जाने वाला कर कहलाता है खींचड़ी लाग कहलाता है। जागीरदार क्या करते हैं? अपने अपने जागीरों में दौरा करते हैं और वहाँ से जो कर लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? खींचड़ी लाग कहा जाता है। नेक्स्ट है कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला सामान दहेज या गोना से आशय क्या होता है? ओझड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको ओझड़ो कहा जाता है। कन्या की विदाई के समय जो सामान दहेज व गोना से आशय क्या है? ओझड़ो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह उपरांत वर वधू को खिलाए जाने वाला खेल क्या कहलाता है? पट रंगना कहलाता है। विवाह उपरांत वर और वधू को खिलाए जाने वाला खेल क्या कहलाता है? पट रंगना कहलाता है। नेक्स्ट है खलियान में अनाज के ढेर में खड़ा किया जाने वाले लकड़ी का लट्ठा पट्टू कहलाता है। खलियान में अनाज के ढेर में किया जाने वाला लकड़ी का लट्ठा पट्टू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्यास्त से ठीक पूर्व का समय जब गायें जंगल से चरकर लौटती हैं से आशय है सूर्यास्त के ठीक पूर्व का समय जब गाय जंगल से चरकर लौटती उसे क्या कहा जाता है? गोधूली बेला या गुदलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोधूली या गुदलक कहा जाता है। नेक्स्ट है पशुओं को भूसी चराने का काष्ठ का उपकरण और खेतों में सामूहिक रूप से परस्पर बिना पारिश्रमिक काम करने की प्रथा क्या कहलाती है? लाश कहलाती है। पशुओं की भूमि चराने का काष्ठ का उपकरण और खेतों में सामूहिक रूप से परस्पर बिना पारिश्रमिक काम करने की प्रथा क्या कहलाती है? लाश कहलाती है। नेक्स्ट है लूब लूंग लूंग लूब लूदरी लिपली आदि संबंधित है तो आभूषण के एक आभूषण विशेष से संबंधित है। लूंग लूब लूदरी लिबली आदि किससे संबंधित है? एक आभूषण विशेष से संबंधित है। नेक्स्ट है वधू के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक क्या कहलाती है? कोरडियो कहलाती है। वधू के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक कोरडियो कहलाती है। नेक्स्ट है त्योहार का भोजन या अन्न जो मेहतर आदि को दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तिवारी या त्योहारी कहा जाता है। त्योहार का भोजन या अन्न जो मेहतर आदि को दिया जाता है उसे तिवारी या त्योहारी कहा जाता है। नेक्स्ट है मृतक के पीछे किया जाने वाला भोज कहलाता है। मृतक के पीछे किया जाने वाला भोज सगा तेड़ो कहलाता है। क्या कहलाता है? सगा तेड़ो कहलाता है। नेक्स्ट है पूजा के समय विघ्न निवारणार्थ चारों ओर फेंके जाने वाले अभिमंत्रित चावल को क्या कहा जाता है? विकीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकीर कहते हैं। नेक्स्ट है विवाह या यज्ञोपवीत संस्कार के समय लड़के लड़की के ननिहाल से आने वाले उपहार को बनावो कहा जाता है। विवाह या यज्ञोपवीत संस्कार के समय लड़के या लड़की के ननिहाल से आने वाला कहाँ से? ननिहाल से आने वाले उपहार को क्या कहा जाता है? बनावो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घास या चारे का चुना हुआ गोल ढेर और कड़वी के पुलाव का 50 से आशय क्या कहलाता है? उसे बांगर कहा जाता है। घास या चारे का चुना हुआ गोल ढेर कड़वी के पुलाव का 50 से आशय क्या कहलाता है? बांगर कहलाता है। नेक्स्ट है गाय भैंस के प्रसव के बाद पहली बार निकाले जाने वाला दूध है तो उसे क्या कहा जाता है? खीस या गूत कहा जाता है। गाय या भैंस के प्रसव के बाद पहली बार निकालने वाले दूध को घीस या गूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं के पौधे के साथ उत्पन्न होने वाले एक ही प्रकार की घास क्या कहलाती है? गेहूं के पौधों के साथ उत्पन्न होने वाली एक ही प्रकार की घास गोइला कहलाती। क्या कहलाती है? गोइलो कहलाती है। नेक्स्ट है युवराज का छोटा भाई कहलाता है। युवराज का छोटा भाई कहलाता है तो थाटवी कहलाता है। क्या कहलाता है? थाटवी कहलाता है। नेक्स्ट है लहरिया ओरण
स्त्रियों द्वारा ओढ़ा जाता है, तो लहरिया ओढ़न स्त्रियों द्वारा ओढ़ा जाता है, श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। लहरियों को क्या कहा जाता है? ओढ़न भी कहा जाता है। और कब ओढ़ा जाता है? श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट है किरकाट, कुछ मेंगनी और कुचिया दड़ी, जो क्या है, एक देशी खेल है। किरकाट, कच, कुछ मेंगनी और कुचिया दड़ी, ये क्या है? सारे देशी खेल है। दूध के ऊपर जमने वाली मलाई को कहा जाता है साड़ी कहा जाता है। दूध के ऊपर जमने वाली मलाई को क्या कहा जाता है? साड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह में शगुन के रूप में दी जाने वाली सात सुपारी या सिंगाड़ों को कहा जाता है, तो साता कहा जाता है। विवाह में शगुन के रूप में दी जाने वाली सात सुपारी और सिंगाड़ों को साता कहा जाता है। मृतक के पीछे चिल्लाकर किया जाने वाला रुदन साध कहलाता है। क्या कहलाता है? साध कहलाता है। लोहे की जाली का बना दस्ताना क्या कहलाता है? सारवट कहलाता है। लोहे की जाली का बना दस्ताना सारवट कहलाता है। मकान के अंदर का कक्ष साल कहलाता है। मकान के अंदर का कक्ष क्या कहलाता है? साल कहलाता है। मांगलिक अवसर पर बजने वाला वाद्य संधियाणा कहलाता है। मांगलिक अवसर पर बजने वाला यंत्र क्या कहलाता है? संधियाण कहलाता है। नेक्स्ट है खलियान में पड़ा साफ अनाज का लंबा ढेर क्या कहलाता है? नावलो या रास कहलाता है। खलियान में पड़ा हुआ साफ अनाज का ढेर क्या कहलाता है? नवलो या रास कहलाता है। नेक्स्ट है पाणी ग्रहण संस्कार के बाद कुल गुरु को दिया जाने वाला द्रव्य कहलाता है। तो पाणी ग्रहण संस्कार के बाद कुल गुरु को दिए जाने वाला द्रव्य चंवरी दापो कहलाता है। क्या कहलाता है? चंवरी दापो कहलाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का वह पोशाक जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, तो जोधपुरी कोट जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है कुएं के ऊपर अंदर की ओर बना हुआ एक भाग क्या कहलाता है? मोडको कहलाता है। कुएं के ऊपर अंदर की ओर बना एक भाग मोडको कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग बिरंगी बंधाई छपाई वाला साफा क्या कहलाता है? मोठड़ो कहलाता है। तो कुएं के अंदर के जो भाग बना होता है उसको तो मोडको कहा जाता है, और रंग बिरंगी बंधाई छपाई वाला साफा मोठड़ो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आश्रितों को दी जाने वाली विशेष सहायता क्या कहलाती है? मोहताद व अमदाद कहलाती है। आश्रितों को दी जाने वाली विशेष सहायता मोहताद व अमदाद कहलाती है। नेक्स्ट है यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ कहलाता है। मोजी बंधन कहलाता है। यज्ञोपवीत संस्कार या जनेऊ मोजी बंधन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खलियान में अनाज साफ करने पर अवशिष्ट रहा अनाज और भूसा क्या कहलाता है? कोरमो कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरमो। खलियान में अनाज साफ करने पर अवशिष्ट जो अनाज रह जाता है वह भूसा रह जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कोरमो कहा जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान में जूता को कहते हैं पेंजार कहते हैं। राजस्थान में जूतों को क्या कहा जाता है? पेंजार कहा जाता है। नेक्स्ट है मकान की पट्टियाँ चढ़ाने के लिए बल्ली बंडों से बनाया गया रास्ता मचान कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पेड़ों कहलाता है। मकान की पट्टियाँ चढ़ाने के लिए बल्ली या फंडों से बनाया गया रास्ता या मचान जिसे क्या कहा जाता है? पेड़ों कहा जाता है। नेक्स्ट है जमीन का नपाई कहलाती है। जमीन की नपाई पेमाइश कहलाती है। क्या कहलाई? पेमाइश कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बड़ा भोज जिसमें हर आगंतुक को भोज कराया जाता है उसे कहा जाता है? हेड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेड़ो कहा जाता है। नेक्स्ट है सेठ साहूकार या व्यापारियों द्वारा लिखे जाने वाला भुगतान पत्र रक्का को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? हुंडी कहते हैं। सेठ साहूकार या व्यापारियों द्वारा लिखे जाने वाला भुगतान पत्र या रक्का को हुंडी कहा जाता है। नेक्स्ट है खलियान में अन्न की राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया कहलाती है। तो खलियान में अन्न की राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो चाक कहलाती है। नेक्स्ट है भील जनजाति में कछाऊ पहनती है। तो भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनती है? तो महिलाएं जो है भील जनजाति में कछाऊ को पहनती है। नेक्स्ट है युद्ध में बजाए जाने वाला ढोल है। वीर मांदल जो है युद्ध में बजाए जाने वाला ढोल है। नेक्स्ट है डिंगल का ऐतिहासिक काव्य है। वीर मायण जो है डिंगल का ऐतिहासिक काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह आदि मांगलिक कार्यों का निमंत्रण पत्र कुमकुम पत्रिका उसको क्या कहा जाता है? वीदड़ी कहा जाता है। डिंगल का ऐतिहासिक काव्य क्या है? वीर मायण है। और विवाह आदि मांगलिक कार्यों का निमंत्रण पत्र कुमकुम पत्रिका को क्या कहते हैं? वीदड़ी कहते हैं। नेक्स्ट है ऊँट के अगले पैर बांधने का चमड़ा का बंधन है। तो ऊँट के अगले पैर बांधने का चमड़े का बंधन सड़ियों कहलाता है। नेक्स्ट है राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गोबर से थापे जाने वाले उपले कंडे और छाणों को वर्ष भर सुरक्षित रखने के लिए
बनाए जाने वाले ग्रह को क्या कहा जाता है? बटवेड़ो या पिंडारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बटेवड़े व पिंडारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु समूह की तेज चाल की ध्वनि कहलाती है तो उखड़ कहलाती है। पशु समूह की तेज चाल की ध्वनि को क्या कहा जाता है? उखड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थल जहाँ आसपास का पानी बहकर भर जाता है तथा सूखने पर उसमें गेहूँ, चने आदि की फसल होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो ऊनबो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के दरबार में आने पर राजा हाथ उठाकर सम्मान देने की क्रिया को क्या कहा जाता है? कुरब कहा जाता है। कि राजा के दरबार में आने पर राजा द्वारा हाथ उठाकर सम्मान देने की क्रिया को कुरब कहा जाता है। नेक्स्ट है, सभी भाइयों में गांव व जमीन के बंटवारे को एक जागीरी प्रथा कहलाती है तो चरणिया वाट कहलाती है। सभी भाइयों में गांव व जमीन के समान बंटवारे की एक जागीरी प्रथा क्या कहलाती है? चरणी या वट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूल्हे की घोड़ी की लगाम पकड़ने का नेक क्या कहलाता है? बाघ पकड़ाई कहलाता है। दूल्हे की घोड़ी की लगाम पकड़ने का नेक बाघ पकड़ाई कहलाता है। ऊनी वस्त्र जो है धापल, धूसोर, धमालो क्या है? ऊनी वस्त्र है धापल, धूसोर, धमालो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुएं की मोट की रस्सी से जुड़ा लकड़ी का एक उपकरण क्या कहलाता है? अणधी कहलाता है। कुएं की मोट के एक रस्सी से जुड़ा लकड़ी का एक उपकरण अणधी कहलाता है। नेक्स्ट है, कुएं से रहट या लाव चड़स से सिंचाई से संबंधित शब्द हैं तो कुएं से रहट या लाव चड़स सिंचाई से संबंधित शब्द अणावो, आंगड़ो, अरट व उगड़ियो कहा जाता है। नेक्स्ट है, अलगोजे से मिलता जुलता एक वाद्य है जो सोपारो है व अलगुजे से मिलता हुआ एक वाद्य है। वर्षा के साथ चलने वाली तेज हवा क्या कहलाती है? सूटो कहलाती है। वर्षा के साथ चलने वाली तेज हवा सूटो कहलाती है। नेक्स्ट है, हाथी की गर्दन बांधने का रस्सा है जो कलाव कहलाता है। हाथी की गर्दन बांधने का रस्सा कलाव कहलाता है। नेक्स्ट है, पुरुषों के सिर का आभूषण कलिंग कहलाता है। पुरुषों के सिर का आभूषण क्या है? जो कलिंग जो है पुरुषों के सिर का आभूषण है। नेक्स्ट है, शनिवार को दाने लेने वाले एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति कहलाता है तो शनिवार को दान लेने वाले एक ब्राह्मण जाति का व्यक्ति छनी छरैया कहलाता है। क्या कहलाता है? छनी छरैयो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पारिश्रमिक दिए श्रम कराने की एक प्राचीन प्रथा है तो बिना पारिश्रमिक दिए गए श्रम कराने की प्राचीन प्रथा सागड़ी या बेठ बेगार कहलाती है। नेक्स्ट है, स्त्रियों के कान का आभूषण है तो एरंग पत्तो जो है स्त्रियों के कान का आभूषण है। एरंग पत्तो कहाँ पर पहना जाता है? तो स्त्रियों के कान में पहना जाता है। नेक्स्ट है, नमाज पढ़ने से पूर्व शुद्धि के लिए हाथ पांव धोने की क्रिया को कहते हैं तो ओजू और वुजू कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू गठबंधन का वस्त्र कहलाता है। राजस्थानी वेशभूषा में वर वधू गठबंधन का वस्त्र थटी कहलाता है। नेक्स्ट है, पुरुषों का सेहरा व दुल्हन जो दुल्हन या दूल्हे को धारण कराया जाता है क्या कहलाता है? खूपू कहलाता है। पुरुषों का सेहरा को क्या कहा जाता है? खूपू कहा जाता है। नेक्स्ट है, मवेशियों का नियमित बांधकर रखने का स्थान क्या कहलाता है? ठाण कहलाता है। मवेशियों को नियमित बांधे रखने का स्थान ठाण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे स्थान पर बना खाना कुंड आदि जिसमें चारा चराया जाता है क्या कहलाता है? ठाण कहलाता है। ऐसे स्थान पर बना खाना कुंड आदि जिसमें चारा चराया जाता है उसे ठाण कहा जाता है। और मवेशियों को नियमित बांध कर रखने का स्थान भी क्या कहलाता है? ठाण कहलाता है। नेक्स्ट है, ज्वार का सूखा पौधा जिस पर से अनाज की बाल काट दी गई हो वो जानवरों का चारा है उसे कहते हैं कड़ब व कड़बी कहा जाता है। ज्वार का सूखा पौधा जिस पर से अनाज की बाल काट दी गई हो और वो जानवरों का चारा है, जो जानवरों का चारा है उसे कहते हैं कड़ब या कड़बी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भांग मिलाकर तैयार की गई ठंडी ठंडाई को कहते हैं तो माजम कहते हैं। भांग मिलाई तैयार की गई ठंडाई को क्या कहा जाता है? माजम कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक प्रकार का वाद्य और एक जहरीला कीड़ा मांदल कहलाता है। एक प्रकार का वाद्य और एक जहरीला कीड़ा मांदल कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्बुड़ो, मोरियो, रसियो आदि है लोकगीत है। निम्बुड़ो, मोरियो, रसियो क्या है? आदि लोकगीत हैं। नेक्स्ट है, गाजे बाजे के साथ शव की क्रिया का उपकरण क्या कहलाता है? चकडोल कहलाता है। क्या कहलाता है? चकडोल। कुएं के पास बना मवेशियों के पानी पीने का एक छोटा कुंड
खेली कहलाता है, क्या कहलाता है, खेली या खेरी कहलाता है। नेक्स्ट है विधवा स्त्रियों की ओढ़नी है, लालर जो है वह विधवा स्त्रियों की क्या है, ओढ़नी है। नेक्स्ट है और कांचली भी क्या है, विधवा स्त्रियों की ओढ़नी है। नेक्स्ट है मृतक के घर संवेदना प्रकट करने की क्रिया का भाव क्या कहलाता है, मुकाण कहलाता है। क्या कहलाता है, मुकाण कहलाता है। जिस मकान के चारों ओर खुले बरामदे हो वह कहलाता है चौसाला कहा जाता है। जिस मकान के चारों ओर, कौन सी ओर, जिस मकान के चारों ओर खुला बरामदा हो उसे चौसाला कहा जाता है। नेक्स्ट है मृतक के भस्म नदी का तीर्थ स्थान में डालकर संबंधियों को दिया जाने वाला भोज क्या कहलाता है, धोवण कहलाता है। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु में पैदा होने वाले काले रंग का एक फीता कृषि केचुआ जिसको क्या कहा जाता है, गिंडोलो कहा जाता है। कि वर्षा ऋतु में पैदा होने वाला काले रंग का एक फीता कृषि केचुआ जिसको क्या कहा जाता है, गिंडोलो कहा जाता है। नेक्स्ट है नमाज पढ़ते समय बिछाने का वस्त्र उसको क्या कहा जाता है, मुसल्लो कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रामीण स्त्रियों के अधो वस्त्र पर बांधने का एक प्रकार का डेरा है तो इसे क्या कहा जाता है, लाड़नो कहा जाता है। कि ग्रामीण स्त्रियों के अधो वस्त्र पर बांधने का एक प्रकार का डोरा उसे क्या कहा जाता है, लाड़नो कहा जाता है। होली के दूसरे दिन को कहते हैं छरंडी व धुलंडी कहा जाता है। होली के दूसरे दिन को क्या कहा जाता है, छरंडी व धुलंडी कहा जाता है।